चलिए बच्चों, तो आज देखेंगे अपन लोग PFP 2.30, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी अपन लोगों ने कंप्लीट किया PFP 2.27। इसके बाद ये नेक्स्ट PFP है। ये और मजा आएगा इस PFP को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या गिवन में इसका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको ये बताना है कि ये तीनों करेक्ट है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट को ट्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि सेम टाइप की जो डायमेंशन होते हैं वो आपस में या तो ऐड होते हैं या तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, डायमेंशन ऑफ v है वो इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल भी होगा। ये दोनों जब, जैसे यहाँ पे ये दिया गया है v क्या है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ v क्या होगी, वेलोसिटी है ये, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, देखिए डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू एल टी पर पावर माइनस 1, ठीक है ना। ऐसे u की निकालेंगे, u भी क्या होगा, जब ये इसके इक्वल में है तो ये दोनों ही क्या होंगे, वेलोसिटीज होंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी दोनों ऐड करके अपन को क्या मिल रही है, वेलोसिटी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस 1, ठीक है ना। अब यहां से देखिए निकालेंगे डायमेंशन ऑफ ए टी इक्वल टू वेयर ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला एल टी टू द पावर माइनस 2 एंड टाइम है ये टी, तो ये एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर इसका टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी, तो एक्चुअल इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस 1। देखिएगा सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम आए हैं यहाँ पर, मतलब क्या है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है आपकी, ठीक है ना। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड अपन लोग देखेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर s इज अ डिस्प्लेसमेंट, u इज अ वेलोसिटी एंड t इज अ टाइम, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ s इक्वल टू डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट भी अगर यहाँ हो रहा है तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा डिस्टेंस का क्या होगा, देखिएगा l, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा था अभी, होमोजेनिटी जो रूल है अपना, उसमें क्या बताया था कि सेम टाइप की जो भी डायमेंशन होती है वो आपस में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। अब यहाँ पर जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही इसके इक्वल में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोग यू टी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ यू टी, ठीक है ना। u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l टू द पावर माइनस 1 एंड टाइम है t, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t, ठीक है ना। देखिए क्या होगा इसमें, t से t ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, केवल l, ठीक है ना। अगला टर्म अपना क्या है इसमें, देखिएगा डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, मैग्नीट्यूड पोर्शन होता है, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी कि डिजिट जो होते हैं, नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एल टू द पावर माइनस 2। और देखिए ये टाइम का स्क्वायर दिया है तो टाइम का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर, ठीक है ना। टी स्क्वायर से टी की पावर माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा यहाँ पर, देखिए एल, ठीक है ना। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। इसमें ये तीनों क्लियर है ना, सबके डायमेंशन क्या है, इसका भी देखिए एल, इसका भी एल, इसका भी है, ठीक है ना। मींस
जो एस का डायमेंशन फॉर्मूला है वो इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है ना। यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना। कैसे होगा देख लीजिएगा, एस का डायमेंशन फॉर्मूला एल था और इस पोर्शन का डायमेंशन फॉर्मूला भी एल आया और इस पोर्शन का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एल आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं ये कि जैसे L प्लस एल लिखा है तो यहाँ पर 2L नहीं करना है, मतलब आप लोग कहें कि यहाँ पर L इसका डायमेंशन फॉर्मूला था, इसके इक्वलिटी में तो 2L आ रहा है, तो ये तो फिर गलत प्रूव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी मैंने कहा किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले में से सेम टाइप की क्वांटिटी जो होती है वो घटती है या प्लस होती है, ठीक है ना। दोनों हो सकते हैं, बशर्ते उनको सेम टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल देके देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा आपसे 2 kg ऑफ शुगर एंड 5 kg ऑफ शुगर, इन दोनों को ऐड किया तो 7 kg ऑफ शुगर मिला। देखिए मैग्नीट्यूड तो डिफर है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो इसका यूनिट है डायमेंशन फॉर्मूला तो यहीं से मिलता है ना। देखिए इसमें भी केजी है, इसमें भी केजी है, दोनों को ऐड किया तो क्या केजी ही तो मिलेगा। वैसे यहाँ भी लेंथ है और लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ ही मिलेगी ना, तो इसलिए L इक्वल टू इस साइड भी क्या मिलेगा अपन को L, तो अपन कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं, देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है ना। इसको देखिएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कह सकते हैं अपन लोग, यहाँ पर जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसी में से तो ये घटेगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों सेम होंगे तभी ना आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, अपन को यहाँ क्या मिलेगा, वेलोसिटी l टू द पावर माइनस 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है अपना 2 लिखा है, 2 एक डिजिट है, नंबर है, यानी इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ए क्या है यहाँ पर सॉरी, ए क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी टू द पावर माइनस सेकेंड माइनस 2 एंड एल, ठीक है। इसका स्क्वायर लगाना मैं यहाँ भूल गया, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर था ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2, यानी कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी कि ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी आपकी डायमेंशनल जो मेथड है उसके थ्रू चेक किया अपन लोगों ने कि ये करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थैंक यू।